जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यार आज की वीडियो ग्रीस वर्क परमिट के बारे में है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कल वीडियो अपलोड नहीं करी, तो कल वीडियो अपलोड करनी थी, बस जो है ना कुछ मसरूफियात ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से जो है ना टाइम नहीं लग रहा। इंशाल्लाह 8 फरवरी के बाद जो है ना बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, फिर कोई मसला नहीं है। तो इसलिए जो है ना मैं फिर हवेली के अंदर बैठा था, तो अभी आया इधर, तो इधर ही मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो है ना मेरा ये ख्याल था कि जो एजेंसियों के जो वर्क परमिट आते हैं या वीज़े जो है ना उनके वीज़े ज़्यादा स्टैंप होंगे। तो 26 डेट को जो है ना एक एजेंसी के जो है 29 पासपोर्ट रिसीव हुए, तो 29 के 29 जो है ना वीज़े वो रिजेक्ट हुए थे। तो वो ग्रीस के थे और उसके अंदर जो है ना स्किल्ड पर्सन थे, इसके अंदर प्लम्बर थे, जो है ना वेल्डर थे, पाइप फिटर थे, यानी कि स्किल्ड पर्सन थे, उसके भी जो है ना वीज़े रिजेक्ट हो गए ग्रीस के। तो इससे ये साबित होता है कि जो है ना ये बस कोई डिपेंड नहीं करता कि कैटेगरी, यानी कि मिसाल के तौर पर स्किल्ड पर्सन है। मैं तो ये था कि जो है ना जो स्किल्ड पर्सन बंदे होते हैं उनका वीज़ा बिल्कुल रिजेक्ट नहीं होता। लेकिन जब ये मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ, जब इनके वीज़ा रिजेक्ट हुए एजेंसी के, इसके अलावा जो है ना एक और एजेंसी है, ये फैसलाबाद की एजेंसी है, इसके अलावा एक और एजेंसी है, वो है इस्लामाबाद से, उनके 13 पासपोर्ट रिजेक्ट हुए। ठीक है, तो वो भी जो है ना वो सारे जो है वेल्डर थे। उसके बाद जो है ना उनका एक वीज़ा स्टैंप भी हुआ, लेकिन जो ये जिनके 29 से रिजेक्ट हुए इनका एक भी स्टैंप नहीं हुआ, सबके सब जो रिजेक्ट हुए। तो इससे ये साबित होता है कि जो स्किल्ड पर्सन हो या अनस्किल्ड हो, तो इससे कोई नहीं है, ग्रीस एम्बेसी ने वीज़ा रिजेक्ट करना ही करना है। तो बाकी जिनके वीज़ा स्टैंप होते हैं वो एग्रीकल्चर के भी स्टैंप हो जाते हैं, जिनके नहीं होते वो चाहे वेल्डर है, चाहे वो प्लम्बर है, चाहे कोई भी है। मेरी एक एजेंसी वाले के साथ जब बात होती थी इस बात को लेकर के, जो है ना ग्रीस का एम्बेसी का वीज़ा बहुत रिजेक्ट होता है, तो इसलिए जो है ना बहुत ज़्यादा मसले बनते हैं। हमारे खुद जो है ना बहुत ज़्यादा वीज़े रिजेक्ट हुए। तो उसने बोला है कि यार वीज़े तो रिजेक्ट होने ही होने हैं, वीज़े क्यों रिजेक्ट होते हैं? लोग एग्रीकल्चर के अंदर अप्लाई करते हैं जिस ब्याह पर लोगों के वीज़े रिजेक्ट होते हैं, यानी कि फ्रूट के अंदर है और दूसरे इस तरह के बंदे तो उनके पास ऑलरेडी बहुत है। ठीक है, तो उनको चाहिए स्किल्ड वर्कर। तो हम कर रहे हैं स्किल्ड वर्कर का काम, हमें चाहिए प्लम्बर चाहिए, हमें इलेक्ट्रिशियन चाहिए और पाइप फिटर चाहिए। और इस कैटेगरी का जो बंदे का जो जिनके वर्क परमिट आते हैं उनके तकरीबन 90% जो है ना वीज़ा स्टैंप होते हैं। तो जब मैंने उनके साथ जो है ना कल ही उनके साथ मैंने फ़ोन पर ही बात की थी, तो मैंने कहा कि अब जो है ना अब मुझे बताएं अब वीज़े क्यों रिजेक्ट हुए हैं। ये देखे जो है ना लोगों के वीज़े रिजेक्ट हुए, एक एजेंसी के वीज़े रिजेक्ट हुए, 29 हुए, इस तरह हुए, स्किल्ड पर्सन थे और उनके भी जो है ना 7 वीज़े रिजेक्ट हुए। तो मैंने कहा ये क्यों? कहता यार मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही। तो मैंने कहा ये बात जो है ना आप किसी भी कंट्री को ये नहीं कह सकते वो 100% रेशियो दे रहा है या 90% दे रहा है। ठीक है, हाँ कभी आपको पता है कि जब ग्रीस एम्बेसी जब 9 डेट को ओपन हुई थी उस वक्त, यानी कि 9 डेट को जब एम्बेसी ओपन हुई थी उस वक्त जो पासपोर्ट की वीज़ा रेशो की बात चाहे वो 18 पासपोर्ट थे, 10 वीज़ा स्टैंप हुए थे, वीज़ा रेशो ये 60% हो गई। उसके बाद जो है ना फिर 40, 30, फिर 60%, तो फिर जो है ना 100% रिजेक्शन। तो इसमें जो है ना आप कुछ भी नहीं कह सकते कि 50% या 100% 2024 के अंदर। यार मैं तो एक ही बात करता हूँ, वीज़ा जो है ना इस वक्त जो पाकिस्तानियों का वीज़ा है वो सिर्फ़ और सिर्फ लक और मुकद्दर। आपका अगर लक साथ दे रहा है और मुकद्दर साथ दे रहा है तो आपका वीज़ा स्टैंप हो जाएगा, चाहे आप कोई भी कैटेगरी है। अगर आपका लक और आपके किस्मत में नहीं है आप जाना, ठीक है, तो चाहे आप जो है ना किसी भी कैटेगरी का वर्क परमिट निकाल लें, वीज़ा स्टैंप नहीं होना। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। बाकी ग्रीस का वीज़ा अप्लाई करने से पहले आप एक दफ़ा सोच समझ कर, और जिन्होंने अप्लाई किया वो थोड़ा सा सब्र कर लें, वो परमिट आए, हो सकता है आगे बेहतर हो जाए। बाकी इनकी ग्रीस और पोलैंड तो मुझे सबसे गंदा, पाकिस्तानियों का जो सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क यानी कि सबसे ज़्यादा नुकसान किया वो पोलैंड है, जिसमें जो है ना मिसाल के तौर पर अगर 100 पासपोर्ट रिसीव होता है तो 100 में से 1 या 2 वीज़े बहुत मुश्किल से लगते हैं, ज़्यादातर 95% वीज़ा रिजेक्ट ही होता है। 5% है कि वीज़ा लग जाए, वो भी नहीं चांस लगने के। तो उम्मीद है कि आपको सारी बात समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखें, गाँव में यार रखें। अस्सलाम वालेकुम।